हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज से लुकीचम मानवा को कवर करूंगा। मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक व्यू भैया ने कवर किया हुआ है। मैं चैप्टर 110 से लेके 126 तक इस वीडियो में कवर करूंगा और आगे के चैप्टर्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी और अलग बॉडी के। चैप्टर 110 शुरू होता है और इसमें हमें दिखाया जाता है कि जियो अपना बैग फ्लेक्स कर रहा है सबको, लेकिन तभी उसके पीछे से अपने दो हीरो आ जाते हैं जो कि हैं जे होंग और डैनियल पार्क। उनको देख के सब लोगों की नजर उनके ऊपर चली जाती है और जियो बेचारा भौचक्का रह जाता है। लेकिन तभी जल्दी जल्दी में जे होंग अपना पर्स गिरा देता है और उसे जियो उठा के अपनी जेब में रख लेता है। लंच में जब ये तीनों कैफेटेरिया में जाते हैं तब जे इस आस्तीन के सांप को स्नैक्स दिलवाता है। तब ये जियो सोच रहा होता है कि अब बदला पूरा होगा जब ये पेमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन जे पेमेंट सीधा अपने फोन से कर देता है, यूपीआई मैन। और जो पर्स इसने जियो का लिया होता है, जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें इसे $10,000 का चेक मिलता है, जो देखकर ये सुलझ जाता है। फिर ये डिसाइड करता है पर्स वापस देने का। इसका पहला प्लान होता है पीछे से जाके चुपके से उसकी जेब में रख देना, लेकिन जे के रिफ्लेक्सेस देखकर जियो की गीली हो जाती है। हाँ वही पैंट। और इसमें भी ये फेल हो जाता है, लूजर साला। इसका दूसरा प्लान होता है चुपके से जे के बैग में रख देना, लेकिन गेस व्हाट, जे का बैग ही फिंगरप्रिंट लॉक वाला है। अमीर कहते हैं इसको। वैसे इसके बैग के लॉक होने का एक और सीक्रेट है, आगे जाके पता चलेगा। इसका तीसरा प्लान होता है कि ये जियो के सामने से, मतलब जियो जे के सामने से जाएगा और सॉरी बोल के उसको पर्स वापस कर देगा। लेकिन गेस व्हाट, जे जैसे ही बाहर निकलता है कॉलेज के, वो अपनी बाइक लेके फुर हो जाता है। लूजर इंटू 3। अब जियो सोचता है, घर जाते वक्त जियो सोचता है कि कल मैं जब स्कूल में आऊंगा तो धीरे से जे के डेस्क पे चुपके से रख दूंगा पर्स और उसे पता भी नहीं चलेगा। गेस व्हाट, तभी रास्ते में जाते हुए दो बुलीज मिल जाते हैं और इनमें से एक बुली पैसे मांगता है गैम्बलिंग के लिए और दूसरा बुली तो कहता है कि चल छोरे बस तो एक्सचेंज कर लेते हैं। और अब जियो करे भी तो क्या करे, इतने अच्छे से मांगने की वजह से ये अपना बैग उसको दे देता है जिसमें जे का पर्स भी होता है। अब इसकी भटती है और भागकर लिटिल डैनियल के पास जाता है और वहां जाकर रोना गाना मचा रहा होता है। ये देखकर तो लिटिल डैनियल भी कहता है फक साला, ये तभी आता है जब इसको काम रहता है। लिटिल डैनियल और ये मिलकर उन पुलिस के अड्डे पर जाते हैं और क्योंकि यहाँ लिटिल डैनियल रहता है तो अपनी इज्जत के बारे में सोचते हुए ये चिल्ला देता है और फिर क्या, इसको कूटा जाता है और इसके साथ लिटिल डैनियल भी कूटा जाता है। ये उन सारे पंचेज को देख पाता है लेकिन हिल नहीं पाता है क्योंकि ये अभी भी स्लो है। लिटिल डैनियल की बात कर रहा हूँ। और अब बिग डैनियल आता है बैग मांगने और ये गधे सब बैग बड़े आराम से दे देते हैं क्योंकि डैनियल वास्को भाई का दोस्त है। फिर जियो और बिग डैनियल जे के घर जाते हैं उसका पर्स वापस करने के लिए और घर की रिंगटोन बेल बजाकर सुनकर जे की बहन बाहर आती है इनको रिसीव करने और जे घर पर नहीं होता है तो जॉय कहती है कि रुको अभी बुलाती हूँ। और फिर जियो ये जॉय को देखकर प्लान बदल देता है और सोचता है कि जे के रूम में जाकर पर्स कहीं कोने में फेंक दे। वहाँ रूम में पपीज होते हैं जो इसको देखते ही भौंकने लगते हैं और ये जल्दी से पर्स फेंककर भागने वाला होता है कि तभी इन पपीज की माँ आ जाती है और इधर जे भी घर आ गया होता है। लेकिन जे डैनियल को देखते ही घर की जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है और फिर जियो आता है अपनी फटी हुई हालत में और वो देखकर हैरान हो जाता है कि जे के पास $10,000 के और हजारों चेक्स हैं। लेकिन तभी डैनियल एक चेक उठाता है और हमें पता चलता है कि ये डैनियल के फ्लायर्स हैं जो पीटीजी कंपनी ने छपवाए होते हैं जो जे कलेक्ट कर रहा होता है। मैन, जे इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड गुड फ्रेंड ऑफ बिग डैनियल। फ्लायर देखकर जियो सोचता है हाँ झूठी में इतनी मेहनत करी मैंने। लिटिल डैनियल वास्को के साथ वर्कआउट कर रहा होता है। हाँ वही वर्कआउट जिसमें 20 किलोमीटर रन, 200 पुशअप्स, 200 सिटअप्स एंड 200 स्क्वाट्स हैं। और ये एक्सरसाइज इन दोनों को करते करते 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लिटिल डैनियल वेट लूज नहीं कर रहा होता है।
ये बात भी वास्को के दिमाग में खटक रही होती है। ना वास्को भाई, ये चर्बी इतने से वर्कआउट से नहीं जाएगी। लिटिल डैनियल स्टोर पर होता है और कस्टमर्स के साथ डील कर रहा होता है और आज उसके साथ वास्को भी होता है। तभी एक कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होने के कारण हीट अप होने लगती है। तभी हमारे वास्को भाई सामने आते हैं और मामला आराम से संभाल लेते हैं। वास्को को देखकर तो कस्टमर की भी फट जाती है। फिर वास्को देखता है लिटिल डैनियल को, जो स्टोर पर बचे हुए वेस्ट फूड को खा रहा होता है। ये देखकर तो वास्को भाई भी भौचक के रह जाते हैं। ये देखकर वास्को सोचता है कि डैनियल पुअर है, लेकिन उसकी मॉम हमेशा मेहनत करती हैं ताकि लिटिल डैनियल कभी भूखा ना सोए। यार, तुम लोगों को भी ग्रेटफुल रहना चाहिए अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी दी और तुम ये वीडियो देख पा रहे हो आज। और फिर घर जाकर लिटिल डैनियल पिज्जा ऑर्डर करके खाता है, वहां भी खाता है और यही काम ये रोज करता है 3 महीने से। इसीलिए इसकी चर्बी कम नहीं हो रही होती है। ऐसे थोड़ी हुए है वजन कम। और ये सब देखकर वास्को भाई भी समझ जाते हैं कि दिक्कत क्या है। वास्को भाई लिटिल डैनियल को डाइट पर डाल देते हैं और खुद इसके डाइटिशियन बन जाते हैं और बोलते हैं, छोरे आज से तो वही खाएगा जो मैं बोलेगा। और फिर डाइट पर जाने के बाद लिटिल डैनियल सोचता है कि इतना ही तो मैं उस बॉडी में भी खाता हूँ, लेकिन उसका शेप नहीं चेंज होता। तो फिर हमें पता चलता है कि लिटिल डैनियल कितना भी खा ले, जो उसकी परफेक्ट बॉडी है उसका शेप वो चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि लिटिल डैनियल भूखा रहता है। वो दिन में कैफेटेरिया में बिग डैनियल की बॉडी में भुक्खड़ों की तरह खाता है और इसको ऐसा खाते हुए देखकर लड़कियां भी ब्लश कर रही होती हैं। और यही देखकर जियो भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सब सुअर बोल देते हैं। और फिर घर पे लिटिल डैनियल भूख के मारे मर रहा होता है और फिर सुबह वो भूखे पेट ट्रेनिंग पर जाता है और बनाना देखकर पागल हो जाता है और पागल होकर गुम गुम गैटलिंग वास्को पर मारने लगता है। ये देखकर तो वास्को भाई भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वास्को के आगे लिटिल डैनियल की कहाँ चलने वाली थी। हाँ, मतलब अभी नहीं चलने वाली थी। क्या मतलब आगे चलेगी? ओह, वो बाद में देखेंगे। वास्को भाई एक बार में ही लिटिल डैनियल को नॉकआउट कर देते हैं और अब वो बिग डैनियल की बॉडी में उठता है और तैयार होकर अपनी दूसरी बॉडी लेने जाता है जहाँ पे वास्को भाई हैं। और इधर लिटिल डैनियल को बेहोश हुआ देखकर वास्को भाई सोच रहे होते हैं कि अरे दादा, मर वर तो नहीं न गया ये, और उसके मुंह में केला ठूस देते हैं। लेकिन जब बिग डैनियल रास्ते में ही होता है तब तक वास्को भाई लिटिल डैनियल को जगा देते हैं और बिग डैनियल की बॉडी वहीं सड़क पर गिर जाती है। लेकिन जैसे ही बिग डैनियल लिटिल डैनियल की बॉडी में उठता है, उतनी ही देर में कोई उसको बिग डैनियल वाली बॉडी में भी जगा देता है, तो वो वहां पे उठ जाता है। उठाने वाली कौन थी? ये औरत। इसको ध्यान से देखो। तुमको इसको देख के क्या लगता है? डैनियल सोचता है कि ये इसको बेहोश होता देखकर डर गई होगी, इसीलिए इसको अचानक से आकर उठाती है। और इतना सोचने के बाद डैनियल थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन तुरंत ही ये औरत हट जाती है दूसरी तरफ और माफी मांगने लगती है डैनियल को छूने के लिए। फिर डैनियल कहता है, कोई दिक्कत ना, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। और ये सुनने के बाद इस औरत की आंखें देखो, मैं तो डर जाता भाई। और तभी वास्को भाई आ जाते हैं लिटिल डैनियल को लेकर और वास्को कहता है, बिग डैनियल देखो, ये लिटिल डैनियल बेहोश हो गया है। मैंने 119 पर कॉल भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे वास्को भाई, ये तो इंडियंस को भी पता है कि 911 होता है, तन्ने कैसे ना पता। खैर, फिर ये तीनों चले जाते हैं डैनियल के घर। फिर इस औरत को दिखाते हैं जिसको डैनियल के रूम की कीज मिल गई होती हैं और ये सोचती है कि ये लड़का अलग है बाकी लड़कों से और ख्याली पुलाव पकाती रहती है। फिर हमको पता चलता है इस औरत की बैक स्टोरी, जिसमें दिखाया जाता है कि ये लड़की एक लड़के को रिंग दे रही होती है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इसकी बॉडी स्केलेटन टाइप होती है। और यहीं से ये इसका डाउनफॉल शुरू होता है। सब इसको स्केलेटन टाइप ही समझने लगते हैं, कोसने लगते हैं स्केलेटन टाइप। यार, इसीलिए मुझे ड्यूक पसंद है। वो खुद पे काम करता है, दूसरों की नहीं सुनता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल और डीजी बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि डीजी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है कोरिया का, उसको भी एक औरत स्टॉक करती थी और उससे डीजी की भी फटती थी। वैसे डीजी की तो किसी से नहीं फटती, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ डीजी को कपाने के लिए बहुत डेयरिंग वाला चाहिए। डीजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट डील इन लुकिज्म
लिटिल डैनियल स्टोर में होता है और बाहर बिजली कड़क रही होती है। वो सोचता है अच्छा हुआ चाबी घर के पास ही मिल गई। फिर हमको दिखाया जाता है बिग डैनियल का रूम, जिसमें ये स्टॉकर आ चुकी होती है। सुबह में बिग डैनियल देखता है कि सारे बर्तन धुल गए हैं, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते में वही औरत मिलती है जो स्टॉकर है। हाय हेलो बोलती है डैनियल को और ये औरत डैनियल से पूछती है कि उसकी ये रिंग कैसी है, तो डैनियल भी फ्लो में बोल देता है हाँ अच्छी है। तभी वहाँ जोई आ जाती है और ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जोई को डैनियल के साथ देखकर ये स्टॉकर चुड़ैल जल रही होती है। डैनियल और जोई के जाने के बाद ये चुड़ैल डैनियल के घर में घुस जाती है और ये खुश हो रही होती है कि डैनियल ने इसके हाथों से साफ किए गए बर्तनों से खाना खाया। और फिर हमें पता चलता है कि ये मैडम अपने जीभ से चाटकर डैनियल के बर्तनों को धो रही थी। बर्तन साफ करने के बाद ये चुड़ैल लिटिल डैनियल को सोया हुआ देख जाती है और गुस्सा हो रही होती है कि क्यों ये चूजा मेरे जगह पर सो रहा है। और ये जब चाकू निकाल के लिटिल डैनियल को मारने वाली होती है, तभी वहाँ पे बिग डैनियल घर वापस आ जाता है और बर्तन और घर साफ देखकर बिग डैनियल को शक तो होता है, लेकिन वो सोचता है क्या पता मैंने अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्लीप वॉकिंग की हो और पूरा घर साफ कर दिया हो। और फिर बिग डैनियल नहा धोकर स्मॉल डैनियल को उठा देता है नींद से और तभी हमें पता चलता है कि वो स्टॉकर बाथरूम में ही छुपी हुई है और लिटिल डैनियल का उठना और बिग डैनियल का सो जाना ये चुड़ैल देख जाती है। और लिटिल डैनियल के जाने के बाद क्रिस्टल आती है डैनियल के घर के बाहर उस पे नजर रखने, क्योंकि इसको इसके बाप ने डैनियल पे नजर रखने को कहा है। क्रिस्टल डैनियल के घर पे इस स्टॉकर को देखती है तो सोचती है कि क्या पता डैनियल की बहन या रिलेटिव हो। और स्टोर में जोई लिटिल डैनियल से कह रही होती है कि पक्का वो डैनियल को स्टॉक कर रही है वो औरत, पर डैनियल सोचता है कि वो क्यों स्टॉक करेगी उसको। लेकिन तभी स्टोर में क्रिस्टल भी आ जाती है और डैनियल को सारी बातें बता देती है। जोई और क्रिस्टल का रिलेशन आपस में सौतनों वाला है। क्रिस्टल की बातें सुनकर लिटिल डैनियल सीधा भागकर घर जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता है। फिर सुबह में बिग डैनियल स्कूल जाते वक्त डोर पे टेप लगा देता है ताकि उसे पता चल जाए अगर कोई अंदर आए तो, लेकिन कोई नहीं आया रहता। तभी हमें पता चलता है कि ये स्टॉकर सिंक बेसिन के नीचे छुपी हुई है। और जब अगले दिन डैनियल फिर से बॉडी बदलकर स्कूल चला जाता है, फिर हम देखते हैं लिटिल डैनियल को क्रिस्टल के साथ रनिंग करते हुए और ये दोनों मन ही मन एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी वाली बॉडी की तारीफ। और जोई और क्रिस्टल को बिग डैनियल के करीब आते देखकर ये स्टॉकर और चल रही होती है माय मैन करके। और तभी दिखाया जाता है कि इसने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है। जोई और बिग डैनियल बात कर रहे होते हैं स्कूल में जाकर। तभी जोई डैनियल के घर वालों के बारे में पूछ लेती है तो वो बोल देता है कि मम्मी है जो एक छोटा मोटा काम करती हैं, लेकिन जोई को लगता है कि इसकी मम्मी पक्का अमीर होंगी। बेचारा खुद जे के दिए हुए कपड़े पहन रहा है। स्कूल में भी सब पूछ रहे होते हैं कि स्टॉकर के बारे में। डैनियल से स्टॉकर के बारे में सुनकर अपना जे भी क्यूरियस हो जाता है। जोई कहती है कि अब से मैं तेरे साथ रो जाऊंगी स्कूल, तू डर मत। और कहती है कि अच्छा होता अगर लिटिल डैनियल भी हमारे साथ आता तो। और ये सब देखकर क्रिस्टल गुस्सा हो रही होती है कि इस बिग डैनियल की वजह से मेरा क्यूट एंड इनोसेंट लिटिल डैनियल भी खतरे में पड़ जाता है। स्टॉकर की बात सुनकर जे भी डैनियल को आकर हौसला देता है और वो डैनियल को एक बॉक्स कटर दे देता है। और जब कटर लेते वक्त डैनियल अपना हाथ देखता है तो उसमें उसे वही रिंग दिखती है जो स्टॉकर ने डैनियल को दिखाकर पूछी थी कि यह रिंग अच्छी है या नहीं। और इतना देखने के बाद डैनियल दौड़ते हुए सीधा अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी दूसरी बॉडी नहीं रहती। और फिर डैनियल अपने घर में खोजने लगता है तो उसे सिंक बेसिन के नीचे यूज्ड डायपर दिखते हैं और तब इसे समझ में आता है कि क्यों उसके आने पर भी कोई रूम में नहीं मिलता था। तभी पीछे से स्टॉकर आती है और बिग डैनियल को टीजर से नॉकआउट कर देती है। और ये वही चीज है जो इसने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। नॉक होने की वजह से डैनियल अपनी दूसरी बॉडी में उठता है, लेकिन वो हिल डुल नहीं पाता है क्योंकि उसे बांधा गया रहता है। और थोड़ा हिलने डुलने के बाद लिटिल डैनियल को एक ग्लास का टुकड़ा मिल जाता है और वो अपनी रस्सी खोल लेता है और फिर देखता है कि वो जहाँ पर बंद है वहाँ पर बिग डैनियल की हजारों फोटोज हैं। फिर लिटिल डैनियल सोचता है कि अभी अगर मैं सोया तो कोई भरोसा नहीं कि मैं अपनी दूसरी बॉडी में उठूंगा।
तो वो सीधा निकलकर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में लिटिल डैनियल बताता है कि उसके रूम में एक स्टॉकर ने घुसकर उसके दोस्त को नॉक करके किडनैप कर लिया है। लेकिन पुलिस वाला इस पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि जो एड्रेस लिटिल डैनियल ने बताया था वो इस पुलिस स्टेशन से 1 घंटे की दूरी पर है। तो वो इतना जल्दी वहां से भागकर यहाँ इस पुलिस स्टेशन में कैसे आ गया? और जो इस कांच के टुकड़े से डैनियल ने अपनी रस्सी खोली थी वो अल्कोहल का था। इसकी वजह से इसके ऊपर से अल्कोहल की सेंट आ रही होती है। और इतना सब देखने के बाद पुलिस वाला भी डैनियल से पूछने लगता है कि बेटा अपने किस रंग की सॉरी क्या पढ़ते हो, कहाँ से आए हो? और तभी लिटिल डैनियल बेहोश हो जाता है और बिग डैनियल उठ जाता है। और उठते ही डैनियल क्या देखता है, उसके सामने वही स्टॉकर है और वो एक चेयर के साथ रस्सी से बंधा हुआ है। और रूम में स्टॉकर ने अपनी और बिग डैनियल के पिक्चर्स का कटआउट निकालकर चिपकाया होता है। इतना सब देखने के बाद बिग डैनियल बोलता है कि तूने मेरे दोस्त को किडनैप किया है और ये क्राइम है। लेकिन तभी स्टॉकर रिवर्स खेल जाती है और कहती है कि बेटा मन ने पता है थारो सीक्रेट। और ये चुड़ैल बिग डैनियल के टो नेल एंड फिंगर नेल अपने नूडल्स में डालकर खा रही होती है। सीक्रेट का नाम सुनते ही बिग डैनियल और पूछने लगता है ताकि वो जान सके कि इस चुड़ैल को कितना पता है। लेकिन इस स्टॉकर को यहाँ तक पता रहता है कि जब तक एक जगेगा तब तक एक हिल नहीं पाएगा। और तब ये स्टॉकर कहती है कि झूठ बोले कौवा काटे, अब अगर तूने झूठ बोला तो तू मार खाएगा। और डैनियल सोचता है कि मैं भी बाबू सोना करूंगा तो ये मुझे एड्रेस बता देगी कहाँ पर इसने मेरे को बांधा हुआ है। लेकिन ये ब्रेन विदाउट ब्यूटी है। और बातों ही बातों में डैनियल कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो ये इमोशनल कार्ड खेलने लगती है कि मुझे पता है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। और फिर शॉक देकर डैनियल को फिर से नॉकआउट कर देती है। अब डैनियल अपनी लिटिल डैनियल की बॉडी में उठता है और वो सीधे क्रिस्टल के पास फोन करता है और वो इसे पुलिस स्टेशन से छुड़वा लेती है। और फिर बाहर आकर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। डैनियल सोचता है कि जब काम पड़ता है तभी मैं इसे याद करता हूँ और थोड़े पैसे लेकर कपड़े खरीदने चला जाता है। इसके जाने के बाद क्रिस्टल वो जो कंप्यूटर जीनियस है उसके पास फोन करती है और डैनियल पार्क के नंबर को ट्रेस करने को कहती है। और लिटिल डैनियल टेलीफोन बूथ पे जाकर उस नूडल डिलीवरी वाले कंपनी में कॉल करके पता करने की कोशिश करता है कि उन्होंने वो नूडल कहाँ डिलीवर किया है। और इधर क्रिस्टल कंप्यूटर जीनियस के द्वारा ट्रैक लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर बिग डैनियल की बॉडी भी होती है। तभी पीछे से स्टॉकर भी आ जाती है और क्रिस्टल को नॉकआउट कर देती है। फिर अंदर जब ये स्टॉकर तैयार हो जाती है वेडिंग ड्रेस पहनकर, तब ये और क्रिस्टल आपस में बातें करते हैं। स्टॉकर अपने बचपन के दिनों के बारे में बताती है कि कैसे सब उसे हड्डी कहते थे। लेकिन तभी क्रिस्टल कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तू भी तो किसी मोटे या पतले लड़के को पसंद नहीं करती है, तुझे भी तो हैंडसम लोग ही पसंद है। और इतना सुनते ही ये चुड़ैल ट्रिगर हो जाती है और टेजर लेकर क्रिस्टल को शॉक करने जाती है। तभी लिटिल डैनियल आ जाता है। उसे उस नूडल कंपनी वाले ने एड्रेस बता दिया रहता है। लिटिल डैनियल को देखते ही ये चुड़ैल एक मोमबत्ती फेंक कर मारती है और जब तक वो डॉज करता है तभी आकर उसे शॉक मार देती है। और लिटिल डैनियल को शॉक खाता देखकर क्रिस्टल इस चुड़ैल को स्टॉकर कह देती है। और ये देखकर बिग डैनियल भी हैरान रहता है कि क्यों ये लिटिल डैनियल की इतनी चिंता कर रही है। और क्योंकि क्रिस्टल ने स्टॉकर कहा था तो ये उसे भी टीच करने की कोशिश करती है। लेकिन क्रिस्टल के सामने बिग डैनियल आ जाता है और बिग डैनियल कहता है कि इसको मत परेशान करो क्योंकि ये इनोसेंट है। और ये सब देखने के बाद स्टॉकर बिग डैनियल को चीटर कहती है और उसे कूटने लगती है और पीट कर खून निकाल देती है। इसे कहते हैं ट्रू ब्लडी लव। और बिग डैनियल को मारने के चक्कर में ये देख नहीं पाती है और क्रिस्टल खुद को छुड़ा लेती है। जब डैनियल क्रिस्टल के आगे आया था तब उसने जे वाला कटर क्रिस्टल को दे दिया था। और इधर ये स्टॉकर बिग डैनियल से कहती है कि सॉरी बोल दे, माफ कर दूंगी। डैनियल की नजरों को दरवाजे की ओर देखकर ये भी देख जाती है कि क्रिस्टल छूट चुकी है। और इधर कंप्यूटर जीनियस ने ये बात गन को बता दी होती है कि क्रिस्टल अकेले गई है एक स्टॉकर के पास। इसीलिए कंप्यूटर जीनियस टेंशन में होता है कि वहाँ क्रिस्टल को कुछ हो ना जाए। लेकिन गन कहता है कि टेंशन ना ले छोरे, उसको लड़ना मैंने ही सिखाया है, कोई लल्लू पंजू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डैनियल के घर पे
क्रिस्टल स्टोकर को एक किक करती है, वो भी सीधा फेस पे, और फिर दरवाजा बंद करके दे लात दे मुक्के मारती है स्टोकर को, क्योंकि इसको लिटिल डैनियल के ऊपर हुआ अत्याचार नहीं अच्छा लग रहा था। किसको? क्रिस्टल को और किसको? और लात मुक्के के बाद ये टीचर से इस स्टोकर को भी सौंप देती है। स्टोकर को नॉक करने के बाद क्रिस्टल और बिग डैनियल थोड़ी बातें करते हैं। क्रिस्टल मन ही मन में सोचती है कि ये बंदा वैसा नहीं है जैसा मैं समझ रही थी, ये अच्छा इंसान है। फिर पुलिस आती है और स्टोकर को ले जाती है। जाते वक्त स्टोकर बोल देती है कि इसके पास 2 बॉडीज हैं, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता सिवाय क्रिस्टल के। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेल में इस स्टोकर के सेलमेट ने इसको मेकअप करना सिखा दिया है और अब ये भी सुंदर दिख रही है और इसके पीछे भी लड़कों की भीड़ लगी रहती है। और एकदम आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि ये मोटा जो लिटिल डैनियल को बुली करता रहता था, ट्रांसफर लेकर बिग डैनियल के स्कूल में आ रहा होता है, क्योंकि इसने लफड़ा कर दिया होता है अपने फर्स्ट ईयर में। अब अपना बिग डैनियल सेकंड ईयर में आ चुका है। उसे देखकर सारी जूनियर्स खुश हो रही होती हैं। तभी डैनियल के पीछे एली आ जाता है। हाँ, ये वही ब्यूटी डिपार्टमेंट वाला बंदा है जिसमें ये अकेला लड़का है। और अब इसी सेम कॉलेज में कंप्यूटर जीनियस ने भी एडमिशन ले लिया है। और ये आते ही जो प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा होता है उसकी जगह 18+ वीडियो चला देता है। अब इसी कॉलेज में जे की बहन जॉय ने भी एडमिशन ले लिया है। ये आते ही डैनियल से चेप होने लगती है। ये देखकर जॉय सुपर सैयन मोड में चली जाती है और डैनियल सिर्फ क्रिस्टल के बारे में सोच ही रहा होता है। और क्रिस्टल मन ही मन सोच रही होती है कि क्या डैनियल के पास भी 2 बॉडीज हैं उसकी ही तरह। तभी वहाँ पे एली भी आ जाता है और सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है। और इधर ड्यूक को सब रैपर होने की वजह से अटेंशन दे रहे होते हैं। ये देखकर विन जिनकी जल रही होती है। विन बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है, आगे पता चलेगा तुम लोगों को, देखते जाओ सिर्फ। वास्को और जेस मिलकर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में ताकी झांका कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में एक लड़की ने एडमिशन लिया हुआ है। और इधर इनको दिखता है क्या, ये गुंडे मवाली। लेकिन जब उन सबको पता चलता है कि ये वास्को भाई हैं, तो सब झुककर उससे सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कॉलेज वास्को के लिए ही ज्वाइन किया होता है। वो इसकी गैंग है ना, बर्न नकल्स, उसके लिए। और हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में सुनकर ये दोनों यहाँ आए थे। और इधर वो मोटा जिसने ट्रांसफर लिया था वो आता है एनिमे डिपार्टमेंट, मांगा डिपार्टमेंट में। और फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक बंदा क्लास के लोगों से हफ्ता वसूली कर रहा होता है। तभी वो लोगन ली के सामने आ जाता है और क्योंकि लोगन सोया हुआ होता है तो उसके बेंच पर ये बंदा किक मार देता है। और तभी लोगन ली उठ के इसको और इसके बॉस दोनों को रेल देता है। और ये सब बैठा अपना लिटिल डैनियल भी देख रहा होता है। और लोगन को मांगा डिपार्टमेंट के बच्चे भेड़ बकरी की तरह दिख रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में। तभी ये मोटा उठकर रेस्ट रूम में जाता है। वहाँ बिन पहले से ही अपने दोनों पिल्लों के साथ रहता है और वो इस मोटे को देखकर बुली करने की सोचता है। लोगन ली के टैटूज पे लिख करके सलाइवा लगा देता है। इतना होने के बाद विन कहता है चल हो जाए 2-2 हाथ। विन इसको उठाकर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन ली विन को उठा लेता है और एक हेडबट देता है खींचकर। इतने में विन के सनग्लासेस टूट जाते हैं और वो अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेता है। उतने में ही लोगन ली विन को गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसके फेस पे लगातार पंचेज की बारिश कर देता है। जब तक विन बेहोश नहीं हो जाता तब तक विन के बेहोश होने के बाद लोगन ली उसके चेहरे पर से हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन विन अपने चेहरे से हाथ नहीं हटने देता। फिर भी ये हटा के देख लेता है। उसने क्या देखा ये हम लोगों को नहीं दिखाया जाता। तभी एक टीचर आ जाता है। टीचर के आने की वजह से लोगन ली खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है और विन सर से कह देता है कि उसे ये चोट गिरने की वजह से लगी है। यार लेट्स टॉक अबाउट विन। ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये सबसे पिट जाता है। इसकी बैक स्टोरी भी बहुत सैड है और इसके टीचर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं इस लुकीजम मानवा यूनिवर्स के। और इसका बाप उसके क्या कहने। और यहीं पर ये चूजा बैठा रहता है जो ये सब कुछ देख लेता है और लोगन ली को अपना शोगुन मानने लगता है। इसको लोगन ली एक झापड़ बजा देता है और फिर लोगन क्लास में अनाउंसमेंट करता है मन ने जो छेड़ेगा मैं उसने तोड़ेगा। लंच में ये सब कैफेटेरिया में रहते हैं। तभी जैक और मीरा सीट पर बैठने जा रहे होते हैं। तब तक ये चूजा जैक को थोड़ा सा धक्का दे देता है जिससे जैक की थाली से खाना लोगन ली के ऊपर गिर जाता है और जैक तुरंत ही कपड़े पर लगा खाना साफ कर देता है। मीरा
मीरा है ना, अच्छी रिपुटेशन बनानी है। लोगन बोलता है सॉरी से काम नहीं चलेगा बेटा। तभी जैक कहता है अब क्या हम तुम्हारे कपड़े भी धो दें? लेकिन मीरा के कहने पर जैक 2 बार और सॉरी बोल देता है और शांति से मामला खत्म कर रहा होता है और दोनों जाकर सीट पर बैठ भी जाते हैं। तभी लोगन ली आकर मीरा के ऊपर पूरी थाली पलटकर सॉरी कहने लगता है। अभी जैक कुछ नहीं कहता और मीरा को साफ करने लगता है। तभी मीरा एक और लड़की के साथ वॉशरूम में चली जाती है अपना कपड़ा साफ करने। मीरा के जैसे ही जैक पंचेज की बारिश कर देता है इस मोटे के थोबड़े पे। ये मोटा जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक टॉर्च करके फिर से इसको पंच करता है और पीट कर इसके नाक से खून निकाल देता है। और थोड़ी देर के लिए लोगन ली को खड़ा हुआ देखकर जैक उसके पास जाकर पंच करने की कोशिश करता है। तभी लोगन ली वही सेम पंच यूज करता है जो वो लिटिल डैनियल पे करता था, लेकिन जैक ब्लॉक कर लेता है इस पंच को। तभी ये मोटा लीन इन करता है और जैक को पकड़ लेता है और जैक को पकड़ने के लिए लोगन ली ने अपना चप्पल उतार दिए होते हैं क्योंकि उसके चप्पल स्लिपरी थे। और चप्पल निकालने के बाद ये सीधे जैक को उठाकर पटक देता है। उसके नॉकआउट होने के बाद ये मोटा जैक के ऊपर भी खाना गिरा देता है और जैक को बचाने के लिए मीरा आगे आ जाती है जैक के, और ये मोटा मीरा के बाल पकड़ लेता है। तभी जैक उठकर एक मुक्का धै के देता है इसी भूसे के बोरे को। इस बार जैक और भी गुस्सा है। तभी ये सारा शोर सुनकर वॉस्को और जेस भी हॉल में आ जाते हैं। वॉस्को बोलता है लोगन ली से लड़ाई झगड़ा माफ करो, कुत्ते की साफ करो। ओह माय गॉड, सॉरी गाइस। ये मोटा तभी भी नहीं मानता है। तभी वॉस्को भाई अपना ग्रिप स्ट्रेंथ दिखाते हैं और सीधे इस मोटे को पकड़ के जमीन पे बैठा देते हैं। लेकिन ये भूसे की बोरी पैर पकड़कर वॉस्को भाई को गिरा देता है और फिर एंकल ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वॉस्को भाई हैं द ओनली हीरो, तो एंकल ट्विस्ट नहीं होता है। तब ये मोटा सोचता है कि एक पंच कर देता हूँ। तभी इन दोनों के लड़ाई के बीच में जैक कूद जाता है। तभी यहाँ पे विन भी आ जाता है अपने नए चश्मों के साथ। वो कहता है मैं लड़ूंगा इस भूसे की बोरी से। ये चारों वॉस्को, जैक, विन और लोगन ली तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और यहाँ ये सब देखकर बिग डैनियल की रूह कांप जाती है कि अब इस स्कूल में भी लोगन ली आ चुका है। लोगन ली की आने की वजह से डैनियल कांप रहा होता है और कांपने वाली बात जे भी नोटिस कर लेता है। कांपने की वजह से बिग डैनियल नर्स ऑफिस में चला जाता है, लेकिन जब वो नर्स ऑफिस का गेट खोलता है तो बाहर उसे लोगन ली मिलता है। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।